गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 तक सॉल्व कर लिया था, जिसके अंदर हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी, एलिमेंट्स की बात करी थी और उसके रिलेटेड कुछ टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स के बारे में फर्दर हमने उसका लास्ट टॉपिक लिया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स होती है उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस लग सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको मालूम है हमारे पास जनरली जो ऑपरेशंस होते हैं वो चार ऑपरेशंस ही होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैट्रिक्स के केस में डिवाइड को हम नहीं पढ़ते हैं, हम जो ऑपरेशंस पढ़ते हैं वो ये तीन पढ़ते हैं। इन तीन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। मल्टीप्लिकेशन की हम एक अलग से पूरा वीडियो लेक्चर बना के, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, तो उसको अच्छे से वापस से डीप में पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स का, उसकी प्रॉपर्टीज़ और एक्सरसाइज 3.2 में उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ उनके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है वो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो एक्चुअली में एडिशन और सब्सट्रैक्शन डालने का रीज़न ये है कि एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो सब कुछ सेम रहेगा। एडिशन में भी वही चीज़ होगी जो सब्सट्रैक्शन में होती है, जो तरीके से एडिशन होता है उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन होता है, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सपोज आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो ए और बी को ऐड करने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी होती है। क्या? लिखो टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी added or subtracted, can be added or subtracted if and only if। I double F का मतलब होता है if and only if। तो if and only if क्या कंडीशन है? फर्स्ट एक ही कंडीशन है, ज़्यादा नहीं है, एक ही कंडीशन है फर्स्ट। क्या? कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स कौन सी? ए एंड बी, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, शुड बी सेम। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की है तो बी मैट्रिक्स जो होगी वो भी क्या होनी चाहिए? 2/3 की होनी चाहिए, तो ही उन दो मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है, वरना उनको ऐड नहीं किया जा सकता है। अगर ए का ऑर्डर 5/4 है तो बी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 5/4, तभी वो मैट्रिक्स ऐड होगी, वरना वो ऐड नहीं होती है। ठीक, ये तो कंडीशन हुई, ये तो क्या हुई? कंडीशन। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ऐड कैसे करा जाए। तो ऐड करना कुछ भी नहीं है, पहले आप कंडीशन लिखो, फिर ऐड कैसे करते हैं वो देखो। तो ऐड करने के लिए क्या करना होता है? देखो दो मैट्रिक्स है ए और बी, 2/2 की मैट्रिक्स मान रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह सिंपल रहती है, इसलिए 2। बी मैट्रिक्स मानी B11, B12, B21 और B22। जब मैं A प्लस बी करूँगा तो लेट अस कॉल इट C। दो को ऐड करेंगे तो कोई नई टर्म आएगी, उसको नाम दिया C। वो क्या आएगी? A11, A12, A21, A22 प्लस B11, B12, B21 एंड B22। दैट इज क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। मतलब जो सी मैट्रिक्स आई थी उसका एलिमेंट क्या है? मान लिया हमने सी आई जे, जैसे ए का ए आई जे मानते हैं, बी का बी आई जे, सी मैट्रिक्स का एलिमेंट मान लिया सी आई जे। तो जो सी आई जे है वो किसके इक्वल होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे। मतलब केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो और कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? A11, B11 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ऐड कर दिया। A12, B12, A12 प्लस B12। इसी तरीके से A21 प्लस B21 और A22 प्लस B22। ठीक, ये क्या बन जाएगी आपकी नई मैट्रिक्स C। अब हमने बोला एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक जैसे, तो या तो मैं इसको प्लस करूं या माइनस, प्लस माइनस। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। अगर प्लस बोला जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस बोलेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। उसी बेसिस पे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस और प्लस माइनस। अगर प्लस बोला जाएगा तो ये एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे, माइनस बोला जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी
मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को ऐड या सबसेट कर सकते हैं। कंडीशन उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन केस अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है वो देखो, जैसे ए हमने लिए 2/2 की, एक नई मैट्रिक्स लेता हूँ मैं डी, जिसके अंदर 2/1 की D11 D12, ठीक है। अब देखो ऑर्डर सेम नहीं है, एडिशन पॉसिबल नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है, A11 D11 करस्पॉन्डिंग है, ऐड हो जाएगा। A12 D12 करस्पॉन्डिंग है, ऐड हो जाएगा। A21 के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐड का में करोगे, पॉसिबल नहीं है। A22 यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐड का से करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसको इस तरीके से लिख दो D11 D12 0 0, तो ये चीज़ गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हमको मालूम है मैट्रिक्स के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम हो, वो किसी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 0 0 भी जरूर किसी को रिप्रेजेंट करेगा फिर तो, अगर आपने लिखा है तो। अगर नहीं लिख रहा है तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन 0 0 लिखा है तो यहाँ पे कुछ लिखना चाहते थे लेकिन उसकी वैल्यू 0 आई है, तो दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। तो इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये और ये इक्वल नहीं है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होगा तो ही मैट्रिक्स ऐड हो सकती है, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से पहले इतना और समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, पहले तो कंडीशन पढ़ी, कंडीशन क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड मेथड पढ़ी कि ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। थर्ड अपन बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्ट बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो देखो 2/2 की ऐड करी 2/2 में, तो रिजल्ट क्या बनेगा वापस 2/2। तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सेम एज द सोर्स मैट्रिक्स। ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम एज सोर्स मैट्रिक्स। जो भी आपकी सोर्स मैट्रिक्स होगी यानी ए और बी, उसका जो ऑर्डर होगा वही रिजल्ट का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की रिलेटेड टू द ऑपरेशंस। तो डालिए प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन। प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस आएगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। एक काम करिए टेबल टाइप बना लेते हैं, प्रॉपर्टीज ओवर सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज डाल देते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि उल्टा सीधा एक जैसा होता है, उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव। जैसे दो मैट्रिक्स ली ए और बी, अगर a प्लस बी करो या b प्लस a, बात एक ही आती है। मतलब जैसे 2 + 3 करा तो भी 5 आएगा और 3 + 2 करोगे तो भी 5 आएगा, तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव है। एडिशन ऑपरेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव। लेकिन जो सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे कि 2 - 3 करोगे तो क्या आएगा, -1, लेकिन 3 - 2 करोगे तो 1, दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो सब्सट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, यानी a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, ठीक। यानी एडिशन कम्यूटेटिव फॉलो करेगा, सब्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि तीन वेरिएबल जो होते हैं या आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। कैसे, जैसे कि a b c, देखो क्या करना है, ऐड। मैंने पहले ए और बी को ऐड करा, जो भी रिजल्ट आया उसमें सी को ऐड करा, या फिर पहले बी और सी को ऐड करा, रिजल्ट में ए को ऐड करा। कुछ भी कर लो, दोनों के आंसर क्या आने, सेम आने। ब्रैकेट ओपन करके देख लो, a + b + c बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं तो दो चीजें लिख रहा हूँ, देखिएगा a - b - c। देखो a - b करा, जो रिजल्ट आया उसमें c को माइनस करा। यहाँ पे क्या है, b में से c को माइनस करा, रिजल्ट को a में से माइनस करेंगे। अब देखो अगर मैं LHS को ओपन करता हूँ तो ये बनता है a - b - c, लेकिन RHS को ओपन करेंगे तो ये बन जाता है a - b + c, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी इसने एसोसिएट लॉ फॉलो नहीं करा, ठीक है। तो यानी a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। तो सब्सट्रैक्शन के अंदर आपका एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी सब्सट्रैक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी, एडिशन के अंदर एग्जिस्ट करेगी। बेसिकली आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको उसमें वापस से ऐड करो या सबसेट करो, मतलब उसके साथ में ऑपरेट कर दो, तो वापस से वही एलिमेंट आ जाना चाहिए। जैसे मैंने नंबर 2 लिया, इसमें मैं क्या प्लस करूँ कि वापस से 2 आ जाए, तो आप बोलोगे 0। तो 0 क्या हो गई? एडिशन की आइडेंटिटी होगी। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी अगर 2 में से 0 माइनस करते हैं तो 2 आता है, लेकिन मैंने बोला कि सब्सट्रैक्शन के अंदर आइडेंटिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आइडेंटिटी का रूल ये होता है कि आप भले से नंबर में मतलब a प्लस 0 मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स प्लस a, मतलब आइडेंटिटी केवल तब एग्जिस्ट करती है जब कम्यूटेटिव फॉलो होता है, वरना आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो a माइनस o इज नॉट इक्वल्स टू o माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, और आइडेंटिटी क्या होगी? 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव इनवर्स। 0 मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोल रहे हैं अपन? एडिशन की आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। सब्सट्रैक्शन में आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, अगर नॉर्मल वर्ड्स में पूछा जाए तो बिल्कुल सब्सट्रैक्शन की आप आइडेंटिटी 0 बोल सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स में इसका आइडेंटिटी अपन नहीं मानते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसको उसके साथ ऑपरेट कर दो तो आइडेंटिटी आ जाए। जैसे कि एडिशन की आइडेंटिटी क्या है? 0। मैंने a लिया तो उसके अंदर मैं क्या प्लस करूं कि 0 आ जाए? इनवर्स जो एडिशन है उसकी आइडेंटिटी क्या है? 0। तो इक्वल्स में क्या आनी चाहिए? 0। यहाँ क्या होगा नहीं मालूम, किसके साथ ऑपरेट करना है? a के साथ। ऑपरेशन क्या है? प्लस का। तो यहाँ जो आएगा ना वो कहलाएगा क्या? एडिटिव इनवर्स। तो एडिशन के केस में वो क्या होता है? माइनस a। कैसे होता है? जैसे 2 था तो 2 में क्या प्लस करोगे? -2, तभी 0 आ सकता है, वरना 0 नहीं आ सकता है ना। जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, सपोज 2 था, इसमें मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 होती है। जैसे 2 × 1 2, 3 × 1 3, तो वापस से मल्टीप्लाई कराने में वही आता है। तो 1 क्या होती है? उसकी आइडेंटिटी। तो 2 में अब क्या मल्टीप्लाई कराओगे? 1 आए, तो दैट विल बी 1/2। अगर यहाँ पे कोई नंबर a होता तो ये क्या हो जाता? 1/a या फिर a इनवर्स, ठीक। तो -a क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। जो भी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? उसका इनवर्स। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो हम अभी निकाल के बताएंगे आपको किसी क्वेश्चन में जाके, या स्केलर मल्टीपल में, ठीक। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन तो सब्सट्रैक्शन के अंदर भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? उसका पॉजिटिव। जैसे एक मैट्रिक्स थी a, उसमें से वो क्या माइनस करना पड़ेगा? प्लस a को, यानी जो मैट्रिक्स थी वो खुद ही उसका इनवर्स होती है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 0। हाँ, लेकिन इनवर्स आइडेंटिटी एक्सेस नहीं करती है, इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि सब्सट्रैक्शन के अंदर जनरली इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी जो एडिशन सब्सट्रैक्शन पे हमको डिस्कस करनी थी। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।